विप्र को, वो राजा नहीं यमराज। जो राजा ब्राह्मण के दुख को देख के भी दुखी नहीं होता है या उसके दुख को दूर नहीं करता है तो वो राजा नहीं, वो तो यमराज के समान कहा जाता है। कांटा ज्यादा गहरा था, हाथ से नहीं निकला, भगवान ने अपने मुंह से जो है कांटा निकाला। कांटा की पीड़ा से सुदामा दुखी थे। बोले आप मेरे साथ रथ में बैठ के चलिए। सुदामा ने कहा नहीं, मैं आपके रथ में बैठने योग्य नहीं हूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आप संचित मत होइए। आपके रथ में बैठने से तो मेरी शोभा और बढ़ जाएगी। सुदामा को रथ में बिठाकर संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। गुरुदेव ने से जाके दंडोत प्रणाम करते हैं, परिचय देते हैं अपना अपना। कृष्ण अपना परिचय देते हैं, सुदामा अपना परिचय देते हैं। कृष्ण ने जब अपना परिचय गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव बोले, कृष्ण आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आप मेरे यहाँ विद्या अध्ययन करने आए हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपको कंठस्थ हैं। मैं आपको क्या विद्या पढ़ाऊंगा और क्या आप मुझसे विद्या पढ़ेंगे। सुदामा के लिए गुरुदेव ने समझाया कि बेटा विद्या अध्ययन करने में 5 बातों का जो विद्यार्थी ध्यान रखते हैं वही विद्या पढ़ने में सफल होते हैं। बोले गुरुजी कौन कौन सी बातें हैं वो आप हमें बताइए। बोले वो बातें हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौआ का सा ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थी को। बको ध्यानम, बगुला जिस तरह से मछली पर ध्यान रखना है उसी तरह से विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान जिस तरह से सोता है उसी तरह से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए। जरा सी आहट होने पे विद्यार्थी की नींद खुल जानी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, विद्यार्थी को कभी ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन करेगा आलस से प्रमाद उत्पन्न होगा, आलस आएगा तो विद्या पढ़ने में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, थोड़ा भोजन करें और जिस समय विद्यालय में पढ़ाई करें तो घर का ध्यान छोड़ दे, या जहां भी पढ़ाई कर रहा है वहां घर का ध्यान छोड़ दे और पढ़ाई में ध्यान रखे। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो आगे क्या पढ़ाई करेंगे। इस मोबाइल का हमारे बच्चों पर बड़ा गलत असर पड़ता जा रहा है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा। जो हमारी संस्कृति है ये मोबाइल उसको जो है नष्ट करने में लगा हुआ है। हो सके तो आप अपने बच्चों को इस मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। दोनों मित्र
विद्या अध्ययन करने लग गए। सुदामा भी अच्छे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो विद्यार्थियों के लिए 5 बातें बताई थी इनको दोबारा बता दीजिए। विद्यार्थी लोग ध्यान दें, काग चेष्टा बको ध्यानम। कौवा जैसी चेष्टा रखनी चाहिए। कौवा बड़ा ध्यान रखता है कहीं भी कोई खाने की वस्तु रखी हो तो। काग चेष्टा बको ध्यानम। बगुला जिस तरह से मछली पे ध्यान रखता है उसी तरह विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए।